ये कहानी शुरू होती है नोएडा की एक किराए की बिल्डिंग से, लेकिन इसका सबसे बड़ा मोड़ करीब 1000 किलोमीटर दूर कटिहार में सामने आता है। एक बिल्डिंग, दो कमरे, दो दोस्त और एक ऐसी रात जिसके बाद सुबह का सूरज किसी की जिंदगी के लिए नहीं बल्कि कई सवालों के साथ उगता है। रात में सब कुछ सामान्य था, बातचीत हो रही थी, शराब की बोतलें खुलती हैं और बिल्डिंग की बालकनी में दो लोग साथ नजर आते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद उसी बिल्डिंग के एक बंद कमरे के पीछे ऐसा राज छिपा मिलेगा जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। सुबह एक लड़की अपने कमरे में नहीं थी। फोन किया गया लेकिन फोन बंद। जिस शख्स के साथ उसे पिछली रात देखा गया था उसका फोन भी बंद था। और फिर सामने आया एक बंद दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर किसी खौफनाक फिल्म के सीन से कम नहीं था। कमरे में तेज बदबू आ रही थी और जमीन पर एक लड़की की लाश खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक लाश नहीं थी बल्कि कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी था। वो लड़की उस कमरे तक पहुंची कैसे जिस कमरे में उसकी लाश मिली? उसका वहां रहने वाला आखिर वो शख्स कहाँ गया? क्या दोनों के बीच उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पूरी कहानी को खूनी मोड़ दे दिया? और अगर कोई वारदात हुई थी तो उसके बाद आरोपी आखिर भाग कहाँ गया? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर जाकर टिक गई जिसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। लेकिन तब तक कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका था। जिस शख्स को नोएडा पुलिस एक हत्या के मामले में तलाश रही थी वो करीब 1000 किलोमीटर दूर अपने घर कटिहार पहुंच चुका था। शायद उसे लगा था कि नोएडा से दूर निकलकर वो कुछ वक्त के लिए पुलिस की नजरों से बच जाएगा, कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि कटिहार में उसका सामना एक ऐसे मामले में होने वाला है जिसका नोएडा की एक हत्या से कोई सीधा संबंध नजर ही नहीं आता। बिहार में शराबबंदी के बीच पुलिस की एक कार्रवाई हुई, एक युवक पकड़ा गया, उसके पास से शराब बरामद हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि शराब के मामले में पकड़ा गया ये युवक किसी दूसरे राज्य की पुलिस के लिए एक हत्या के मामले में बेहद अहम आरोपी है। अब नोएडा पुलिस को यह पता चला कि जिस शख्स की तलाश में वो लगी हुई है वो कटिहार की जेल में बंद है, तो जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं था, सवाल यह भी था कि नोएडा की एक रात का राज कटिहार की जेल तक कैसे पहुंचा? महक की मौत के पीछे आखिर क्या हुआ था? उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ? क्या इस पूरी वारदात में सिर्फ एक शख्स शामिल था? और सबसे बड़ा सवाल, हत्या के बाद जो शख्स है रमन, वो सीधे कटिहार क्यों पहुंचा? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस की पूछताछ, जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से सामने आएंगे। और यहीं से शुरू होती है नोएडा से कटिहार तक पहुंची इस रहस्यमयी हत्या की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट आपको पता चलेंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। नोएडा की एक बिल्डिंग में एक लाश मिलती है, बंद दरवाजा, लाइट बंद और अंदर खून से सनी हुई एक लड़की की लाश। लेकिन इस पूरे मामले में आपको सबसे ज़्यादा हैरत तब होगी जब आपको पता चलेगा कि नोएडा से करीब 1000 किलोमीटर दूर कटिहार में इस कहानी का मेन आरोपी रमन राज है, जो बिहार के कटिहार का रहने वाला है। नोएडा पुलिस ने उसे लड़की महक की हत्या के मामले में तलाश रही थी। तब तक कटिहार पुलिस ने रमन को शराब के साथ पकड़ लिया। अब नोएडा पुलिस कटिहार पहुंच चुकी है और आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन पहले पूरी कहानी समझिए। महक और रमन एक ही बिल्डिंग में रहते थे। नोएडा के बरौला इलाके में एक बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में असम की रहने वाली महक अहमद अपनी सहेली के साथ कमरा नंबर 13 में रहती थी। उसी फ्लोर के कमरा नंबर 23 में कटिहार का रहने वाला रमन राज रहता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और शायद दोस्त भी थे। मगर फिर आती है 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात। महक की सहेली के मुताबिक उस रात महक को रमन के साथ उसकी बालकनी में देखा गया था। दोनों शराब पी रहे थे, हाथ में शराब की बोतल, पानी की बोतल और चिप्स थे। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े होकर बातचीत करते रहे, फिर दोनों कमरे के अंदर चले गए। सहेली जब सुबह उठी तो उसने देखा कि महक अपने कमरे में नहीं है। उसने महक को फोन किया तो फोन बंद था। फिर रमन के कमरे की तरफ गई मैं उसकी सहेली, तो कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रमन को फोन किया, उसका फोन भी बंद आ रहा था। तब उसकी सहेली का शक बढ़ गया।
बिल्डिंग के मालिक सार्थक बंसल को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद केयरटेकर ने कमरे का ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर का माहौल देखकर होश उड़ गए। कमरे के अंदर से तेज दुर्गंध बदबू आ रही थी और जमीन पर महक की लाश पड़ी थी। शव खून से लथपथ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई और पुलिस के सामने सवाल था कि महक रमन के कमरे में पहुंची कैसे, और दूसरा सवाल कि रमन कहां गया, क्योंकि जिस कमरे में महक की लाश मिली वहां रमन नहीं था। महक की सहेली और बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को रमन के बारे में बताया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और रमन राज पर हत्या का शक गहराता गया। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 थाने में 10 अगस्त को हत्या का केस दर्ज किया गया। रमन को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तब तक रमन नोएडा से बहुत दूर निकल चुका था। वो अपने घर कटिहार पहुंच चुका था। उसे शायद लगा कि अब कुछ वक्त के लिए पुलिस से बच जाएगा, पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कटिहार पहुंचते ही कहानी में एक और ट्विस्ट आया, जो उसने भी, शायद रमन ने भी नहीं सोचा था। बिहार में शराबबंदी है। कटिहार नगर थाना पुलिस गश्त पर थी और इसी दौरान फुलवारी काली मंदिर पोखर के पास पुलिस ने रमन को पकड़ लिया। उसके पास से 5 बोतल शराब बरामद हुई। कटिहार पुलिस को उस वक्त शायद नहीं पता था कि जिसे शराब के साथ पकड़ा है उसे कोई दूसरी पुलिस टीम हत्या के मामले में ढूंढ रही है। कटिहार पुलिस ने शराब मामले में केस दर्ज किया और रमन को गिरफ्तार कर लिया। उधर नोएडा पुलिस अपनी जांच में रमन को तलाश रही थी और फिर उसे पता चला कि जिस आरोपी की तलाश में वो लगी है वही कटिहार जेल में बंद है। लेकिन जिस मामले में इसे पकड़ा जाना था, इसके बाद नोएडा पुलिस की टीम कटिहार जब पहुंची, मगर अब मामला थोड़ा पेचीदा था। रमन राज पहले से एक केस में जेल जा चुका था, इसलिए नोएडा पुलिस को सीधे उसे उठाकर नोएडा नहीं ला सकती थी। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी थी। अब नोएडा पुलिस कटिहार कोर्ट में रिमांड और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुटी है, ताकि रमन को अपने साथ ले जाकर महक हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जा सके। कटिहार के डीएसपी विशाल आनंद ने इस मामले पर बताया कि रमन को शराब मामले में गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नोएडा में हुई महिला की हत्या के मामले में रमन आरोपी है और नोएडा पुलिस उसे तलाशते हुए कटिहार पहुंची है। कटिहार पुलिस जांच में नोएडा पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। उस रात महक और रमन के बीच कमरे में ऐसा क्या हुआ, महक की मौत कैसे हुई, हत्या की वजह क्या थी, क्या घटना में कोई और शख्स शामिल है और हत्या के बाद रमन सीधे कटिहार क्यों पहुंचा। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की पूछताछ और जांच में आगे सामने आएंगे। लेकिन इस केस में एक बात सबसे ज्यादा हैरत में डालती है कि एक लड़का उस रात कमरे में लड़की के साथ अकेला था। वारदात हुई और अगली सुबह लड़की की खून से सनी लाश मिली, लेकिन रमन को वहां से जाते हुए किसी ने नहीं देखा। फिलहाल पुलिस इस शख्स को वापस नोएडा लाने की तैयारी कर रही है, ताकि इस शख्स से सख्त पूछताछ की जा सके और पूरे जो मामला है उसको सुलझाया जा सके। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।